अल्गोरिदम्स समझना इतना मुश्किल क्यों लगता है? अल्गोरिदम्स रिसर्च में एक ऐसा हिस्सा है जो लगभग हर स्कॉलर को किसी न किसी स्टेज पर परेशान करता है। शुरू में अल्गोरिदम्स बहुत थ्योरेटिकल लगते हैं और उनकी वर्किंग भी सीधी-सीधी नज़र नहीं आती। स्कॉलर को लगता है कि फॉर्मूलाज, लॉजिक फ्लोज, कंडीशंस और स्टेप्स सब दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं, जब तक उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती। एल्गोरिदम्स एक पजल जैसे लगते हैं। सबसे बड़ी चैलेंज यह होती है कि एल्गोरिदम सिर्फ कंसेप्ट नहीं होता, उसमें लॉजिक, रीजनिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और स्टेप बाय स्टेप फ्लो सब समझना पड़ता है। स्कॉलर सोचता है कि एक बार पढ़ लूंगा तो समझ आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में एल्गोरिदम्स को बार बार पढ़ना, टेस्ट करना और अप्लाई करना पड़ता है। यही रिपीटेशन कई स्कॉलर्स को फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। दिक्कत यहाँ से बढ़ती है कि एल्गोरिदम्स रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बिहेव करते हैं। उदाहरण के लिए, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ते समय वो सिर्फ एग्जाम्पल्स से समझ में आते हैं, लेकिन एक्चुअल डेटा पर अप्लाई करते समय उनकी लिमिटेशंस सामने आने लगती हैं। कब कौन सा एल्गोरिदम चूज करना चाहिए, ये क्लियरिटी धीरे धीरे डेवलप होती है, इंस्टेंट नहीं। इसके कारण स्कॉलर को कंफ्यूजन महसूस होता है। साथ ही कई एल्गोरिदम्स मैथमेटिक्स पर हेवली डिपेंड करते हैं, जैसे ग्राफ थ्योरी, डायनामिक प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। इन सब्जेक्ट्स में थोड़ा भी वीक बेस हो तो एल्गोरिदम समझना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। स्कॉलर जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करता है, उतना ज़्यादा उसे कॉम्प्लेक्स लगता है। विजुअलाइजेशन और फ्लो को समझने की भी प्रॉब्लम रहती है। फ्लो चार्ट, सूडो कोड या लॉजिक डायग्राम का हैबिट डेवलप ना होने से एल्गोरिदम्स का फ्लो क्लियर नहीं होता। सिर्फ टेक्स्ट लाइन से समझने की कोशिश करें तो एल्गोरिदम कभी-कभी बहुत ड्राई और बोरिंग लगता है। इसलिए स्कॉलर को लगता है कि वो स्टक हो गया है और उसकी स्पीड स्लो हो रही है। कोडिंग में इम्प्लीमेंटेशन भी चैलेंज बढ़ा देती है। एल्गोरिदम्स थ्योरेटिकली समझ में आता है, लेकिन कोड में एरर आने लगते हैं। वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशंस और डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल बिहेवियर में अलग महसूस होते हैं। लॉजिकल एरर पकड़ने में घंटों निकल जाते हैं और स्कॉलर डिमोटिवेटेड हो जाता है। वही एल्गोरिदम जो किताब में सिंपल लगता है, रियल कोड में कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है। एल्गोरिदम्स का डर इसलिए भी रहता है क्योंकि स्कॉलर्स को लगता है कि इस स्किल के बिना रिसर्च आगे नहीं बढ़ सकती। एल्गोरिदम की सही वर्किंग के बिना मॉडल नहीं चलेगा, कोड नहीं चलेगा, एक्सपेरिमेंट सही नहीं होंगे और यह प्रेशर उसे मेंटली अनकंफर्टेबल करता है। वो सोचता है कि अगर एल्गोरिदम समझ नहीं आया तो पूरा रिसर्च वर्क स्लो पड़ जाएगा। असल ट्रुथ यही है कि एल्गोरिदम्स एक ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस है। इनके लॉजिक को समझने के लिए पेशेंस, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट गाइडेंस जरूरी होती है। स्कॉलर अकेले अक्सर गलत डायरेक्शन में ट्राई करता रहता है और फिर लगता है कि यह उसे कभी समझ नहीं आएगा। लेकिन सही स्ट्रेटेजी और फोकस्ड इनपुट्स मिल जाए तो यही एल्गोरिदम्स आसानी से समझ आएं और स्मूथली अप्लाई भी हों। यही रीजन है कि स्कॉलर्स को एल्गोरिदम्स हमेशा कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूजिंग और टाइम टेकिंग लगते हैं, क्योंकि बिना सपोर्ट, बिना डायरेक्शन और बिना क्लियरिटी के ये टॉपिक्स अपने आप रेयरली समझ आते हैं।